घर का बाहरी हिस्सा। ये है एंट्री गेट, ये दूसरी तरफ जाने का रास्ता। आइए भीतर चलें। ये देखिए, ये घर के बाहर का ही हिस्सा इसे माना जाएगा, जहाँ से हम अभी अभी आए। उसके बाद ये देखिए, ये भी बाहर का हिस्सा है पूरा का पूरा। ये बाहरी हिस्सा है। भीतर जाने के लिए ये अंदर का जो सीढ़ियाँ दिख रही है, ये अंदर जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। ये बाहर का हिस्सा है। ये नाद है, यहाँ पहले मेरी भैंस चारा खाती थी लेकिन अब वो भैंस रही नहीं, यानी कि अब वो भैंस बेच दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब कुछ सब्जियाँ वगैरह उग जाती हैं अपने आप भी। और ये देखिए, इसके बगल में वो धान के छिलके रखे हुए हैं चावल के, जो कि जलाने के अब काम में आते हैं। उनको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाजू में एक अमरूद का पेड़ आ चुका है। ये भी अपने आप आया, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसमें भी काफ़ी अमरूद आते हैं। तो चलते हैं अब थोड़ा भीतर की तरफ। आइए यहाँ पर चलें। ये है दलान, दलान बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, 1990 में ये मकान बनकर तैयार हो रहा था, उस समय 1990 में। और उसी समय ये बाहर का एक कमरा बनाया गया था। तो देखते हैं पहले इसी कमरे की तरफ चले हम। तो ये इसकी मरम्मत बाकी है, काफ़ी काम बाकी है इसमें। ये गोल घर बनाया गया है, गोल है ये, और इसीलिए इसको गोल घर भी बोला जाता है। अब इसकी मरम्मत बाकी है, इसके लिए यहाँ रेती रखी हुई है। इस रेती का प्रयोग इसकी मरम्मत करने के लिए किया जाएगा। उसके बाद ये दूसरा कमरा है इसके बाजू में ही। ये देखिए, इसके अंदर भी कोई नहीं रहता है, पुरानी चारपाई रखी हुई है। सामान रखने के लिए पहले दीवारों में इस तरह से बनाया जाता था, और छतों को इसी तरह से पत्थरों से बनाया जाता था, लकड़ियाँ होती थी। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, जल्दी खराब नहीं होते थे। अभी भी मजबूती है छत में वैसी की वैसी। खिड़कियाँ इस तरह से हुआ करती थी। ये देखिए, लकड़ी की चौकी, इस पर बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, सो सकते हैं, लोग बैठ सकते हैं। काफ़ी काम में आती है ये चौकी। चलिए भीतर चलें। ये आने जाने का भाग है, बाहर भीतर। इसकी भी छत प्राय उसी तरह से बनी हुई है। ये आंगन है, देखिए, इस आंगन को खुला रखा जाता है। ये मकान में चारों तरफ से इसी तरह से खुला रहेगा। इसके अंदर काफ़ी काम होते हैं, चारों तरफ मकान रहते हैं, और बीच का ये जो भाग है ये खुला रहता है। अभी भी यहाँ पर ये इसी प्रकार से खुला हुआ है। देखिए, ये है तीसरा रूम। इस तीसरे रूम में मैं रहता हूँ। घड़ी में इस समय 3 बजने जा रहे हैं, 5 मिनट का मैं। ये देख लीजिए, इस तरह से है। ये देखिए, ये है तीसरा रूम, और कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है। ये चौथा रूम है। ये किचन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए, धनिया, दाल, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च, टमाटर, इसमें काली मिर्च है, और तेज पत्ता रखा हुआ है काफ़ी, जो कि सब्जी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तेल, नमक, सब चीज़ें उपलब्ध हैं। गैस सिलेंडर है, पिछले 5 साल से जल रहा है, क्योंकि काफ़ी कम उपयोग में आता है, इसीलिए 5 साल से साथ दे रहा है। इसकी भी छत इसी तरह से बनी हुई है, पत्थरों से ही, पुरानी टेक्निक है काफ़ी।
ये हैंड पंप है, यहाँ लोग बर्तन धो सकते हैं, नहा सकते हैं, सारे काम यहीं पर होते हैं। पानी भी बहुत आता है। उसके बाद ये देखिए पांचवा रूम। पांचवें रूम में भी इसी तरह से सामान रखा हुआ है। गोबर के उपले हैं, इन उपलों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये ईंधन ही यहाँ के जीवन का आधार माना जा सकता है, क्योंकि केवल गैस से बड़े बड़े परिवारों के अंदर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन उपलों का प्रयोग आग जलाने के लिए होता है और इसी से प्रायः खाना बनता है। इस रूम की मरम्मत भी अभी बाकी है, काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी काम बाकी है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी देर में हम लोग ऊपर चल के देखेंगे छत कैसी है। बाथरूम इधर पर है। उसके बाद ये है हमारा अगला रूम, छठा रूम। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी वैसे ही काफ़ी पुराने सामान पड़े हुए हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। इसमें भी प्लास्टर होना बाकी है, दीवालों का। प्लास्टर हो जाने के बाद इसकी रौनक बढ़ जाएगी। उसके बाद ये सातवां रूम है, ये देखिए रूम नंबर 7। इसमें लगभग सब काम हो चुका है। ये देखिए इसका काम हो चुका है, बस पेंटिंग बाकी है थोड़ी सी, ताकि ये और अच्छा दिखने लगे। आठवां रूम ये है, जो कि बंद है इस समय, ताला लगाया हुआ है हम लोगों ने। इसमें कोई ज़्यादा काम रहता नहीं, इसीलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये 9वां रूम है इसके बगल में। इसमें भी धान वगैरह रखा हुआ है, अनाज वगैरह रखा हुआ है, इसलिए ये भी बंद ही है। तो इस तरह से ये 9 कमरे हुए। चलिए अब हम ऊपर की तरफ चल के देखें कि छत का नज़ारा कैसा है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ। यहाँ पर भी उपले सूख रहे हैं, इन्हें इस तरह से सूखने के लिए रखा हुआ है काफ़ी बड़ी मात्रा में। ये देखिए, और छत पे ही सब्जी भी आ गई है। तो ये मेरे मकान के पीछे का हिस्सा है। कभी बहुत बड़ा फुलवार हुआ करता था ये। इस फुलवारी में काफ़ी चीज़ें उगी रहती थी, लेकिन अब काट दी गई हैं, साफ़ कर दिया गया है। अब लोग यहाँ पर भी गोबर के उपले बनाते हैं बैठ कर के, देख सकते हैं। दूसरी तरफ में रेलवे लाइन है। ये जो आप सामने पुल देख पा रहे हैं, वो रेलवे का पुल है। उसके साथ में बहुत बड़ी नदी है। ये हावड़ा और नई दिल्ली की मेन लाइन है। ये गांव का मंदिर है, जो कि अभी नया नया ही बना हुआ है। गांव पहले की तरह रहे नहीं है, क्योंकि गांव में रीना, भोलू, ये देखिए एक अनाज दान यहाँ पर सूखने के लिए रखी गई है, फैला दी गई है। और यहाँ पर लौकी लगाई गई है। इसमें लौकी आ भी गई है मेरे ख्याल से। यहाँ काफ़ी बड़ी लौकी छिपी हुई है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस पत्ते के पीछे देखिए, यहाँ पे एक लौकी तैयार है, सब्जी बनने के लायक है ये।
उसी तरह से पास पड़ोस के घरों में भी ये चीज़ें हैं, यानी सब्जियां सब तरफ लगी हुई हैं। इस तरह से ये गांव का दृश्य, ये बाहरी हिस्सा है।